नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। बुधवार को रामनगर में बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा लखनपुर स्थित पर्वतीय सभा में राष्ट्रीय पोषण मिशन दिवस कार्यक्रम मनाते हुए लाभार्थियों को सरकार से मिलने वाली योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद गर्भवती महिलाओं को बरती जाने वाली सावधानियां और पोषण युक्त आहार का सेवन करने के साथ ही बच्चों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा मौजूद माता को गर्भ के दौरान किस प्रकार के पोषण तत्व लेने चाहिए और बच्चों को कराए जाने वाले स्तनपान की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि जगमोहन सिंह बिष्ट ने करते हुए सभी लाभार्थियों से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने पर भी जोर दिया गया। पोषण मिशन का कार्यक्रम बाल विकास परियोजना द्वारा किया गया है, किस प्रकार का कार्यक्रम है, क्या जानकारियाँ दी गई है? ये राष्ट्रीय पोषण माह, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसी भांति इस वर्ष भी इसे मनाया जा रहा है। उसमें रामनगर ब्लॉक के अलग अलग क्षेत्रों में पोषण की जो थीमें तय की गई हैं, उन्हीं थीमों के आधार पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी थीम के तहत आज यहाँ राष्ट्रीय पोषण माह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत लाभार्थियों को जागरूक करने के साथ पोषण माह के विषय में विस्तृत जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी इस वर्ष मनाया जा रहा है। तो मोटे अनाज पर विशेष फोकस करके यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है कि मोटा अनाज किस प्रकार पोषण में लाभदायक है और किस प्रकार इसका उपयोग को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर प्रदर्शनी और स्टॉल के माध्यम से भी हम लाभार्थियों को जानकारी देंगे कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मोटे अनाजों के माध्यम से किस प्रकार हम पोषक तत्वों को अपने आहार में सम्मिलित कर सकते हैं और जिससे हमें कम खर्च में बेहतर फ़ायदा हो सके और आगे हम इससे लाभान्वित हो सकें। बाल विकास परियोजना विभाग रामनगर द्वारा रामनगर में आज लखनपुर स्थित पर्वतीय सभा में राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित पात्र लाभार्थियों को इसकी जानकारी दी गई कि किस प्रकार अब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किस प्रकार अपने गर्भ के दौरान किस प्रकार का राशन लेना चाहिए, क्या सरकार से मिलने वाली योजना है उनकी जानकारी देनी चाहिए। तो वहीं रामनगर के बाल विकास परियोजना अधिकारी ने भी जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष सितंबर माह में ये कार्यक्रम किया जाता है और रामनगर विकासखंड के अलग अलग क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज क्योंकि इस बार अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस भी मनाया जा रहा है कि मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभदायक है, उसको लेकर आज इस कार्यक्रम के तहत एक प्रदर्शनी के माध्यम से स्टॉलों का भी आयोजन किया गया, जिसमें लाभार्थियों को जानकारी दी गई कि आपके स्वास्थ्य को लेकर मोटा अनाज कितना लाभदायक है, कितना महत्वपूर्ण है। इसको लेकर भी तमाम प्रकार की जानकारियाँ दी गई। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसको लेकर जागरूकता अभियान भी किया जा रहा है। और उन्होंने लाभार्थियों से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने को लेकर भी सचेत रहने पर जोर दिया। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN। वहीं दूसरी ओर रामनगर में स्वर्गीय रामदास जोशी राज के संयुक्त चिकित्सालय लगातार खामियों को लेकर चर्चाओं में है, लेकिन स्थानीय जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के अलावा सरकार में बैठे लोग भी जनता की इस गंभीर समस्या को लेकर पूरी तरह अनजान हैं। आपको बता दें कि रामनगर का सरकारी अस्पताल वर्तमान में PPP मोड पर चल रहा है, लेकिन अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को सुविधा न मिलने के लगातार आरोप लग रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार की रात को सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह मंगलवार को रात में इस अस्पताल में प्रसव कराने के लिए एक गर्भवती महिला को लेकर पहुंची थी। महिला का आरोप है कि वहां मौजूद स्टाफ नर्सों द्वारा जहां एक और अभद्रता की गई, तो वहीं नर्सों द्वारा 2000 रुपये भी लिए गए। कम पैसे देने पर गर्भवती महिला के तीमारदारों के साथ अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं चिकित्सालय की CMS डॉक्टर चंद्रा पंत ने बताया कि मामले की जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम चंचल है, मैं मोती महल में रहती हूँ और हमारे यहाँ ये जो मैं पेशेंट लेके आई थी, ये किराए पे रहते हैं हमारे वहाँ। क्या नाम है इनका? इनका नाम सीता है और इनके हस्बैंड का नाम परवेज़ है। ये रात इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी तो हम इनको दिखाने के लिए लेके आए। उसके बाद हमने इनको भर्ती किया। इन्होंने कहा कि अभी रात भर इन्हें यही रखो। कहाँ भर्ती किया? यही सरकारी हॉस्पिटल में, इसमें रामचंद्र जोशी में हमने इनको भर्ती किया। और वहाँ पे इनकी जो है, हाँ, वहाँ पे इनकी हालत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी।
तो फिर इनको दिखाया तो इन्होंने कहा कि नॉर्मल हो जाएगा बच्चा। उसके बाद इन्होंने थोड़ी देर बाद, हम अंदर जा रहे थे तो हमें अंदर नहीं जाने दिया, अंदर से कुंडी लगा ली। 4 सिस्टर थी अंदर और एक मेरी जेठानी भी थी अंदर, लेकिन उनको भी बाहर भगा दिया इन्होंने और कहा कि सब बाहर जाओ और हम तो ऐसे ही काम करते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने अंदर से कुंडी लगा के इन्होंने अपने आप ही किया और बच्चे की भी कंडीशन ख़राब बताई इन्होंने कहा कि बच्चे की कंडीशन भी ज़्यादा ख़राब है और आप बच्चे को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर बच्चा हो गया, फिर उसके बाद इन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करके अंदर छोड़ दिया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कहती हैं कि सब कुछ सही है। फिर सुबह देखा है तो उसके पेट में खरियाई छोड़ दी इन्होंने। अब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, उसको लेके जा रहे हैं हम। अब यहाँ से रेफ़र कर दिया और इन्होंने हमसे 2000 रुपये लिए हैं। पहले 1000 रुपये लिए तो इन्होंने मुंह पे फेंक के मार दिए कि नहीं चाहिए हमें 1000 रुपये, हमें 1500 दिए। हमने 1500 दिए तो वो भी नहीं लिए। 4 सिस्टर थी, चारों सिस्टर ने 2000 रुपये लिए हैं हमसे और वो सुबह फेंक के चली गई हैं हमारे मुंह पे पैसे कि हमें नहीं चाहिए पैसे। अब इन्होंने कंडीशन पूरी ख़राब कर दी है उस लड़की की। अब उनको लेके जा रहे हैं हम काशीपुर। यहाँ से हाँ, महिला की हालत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से रेफ़र कर दिया कि लेके जाओ यहाँ से, हम कुछ नहीं कर सकते इसका। अब उसकी हालत इतनी ख़राब है, बताओ उसकी कौन जिम्मेदार होगा। उसकी बेचारी वो किराए पे रहती है, कोई भी नहीं है उसका आगे पीछे। यहाँ पे जिन सिस्टरों ने पैसे लिए आप पहचान सकते हो ना? हाँ, मैं आराम से पहचान सकती हूँ चारों को। डिलीवरी का मामला आया था महिला के साथ, जिनको तीमारदारों का आरोप है कि स्टाफ नर्सों द्वारा अभद्रता भी की गई और जो है 2000 रुपये की मांग भी की गई और लास्ट में महिला की हालत बहुत गंभीर होने के बाद उसे रेफर करने की बात की गई। इस मामले में मैं अभी गई थी तो जो रात को जिन स्टाफ नर्स ने डिलीवरी कराई थी वो घर जा चुकी हैं, तो मैंने उनको बुला के पूछताछ के लिए। क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि लगातार इस प्रकार के मामले आ रहे हैं और जो है पैसे लेके डिलीवरी हो रही है और फिर बता रहे कि बदतमीजी भी कर रही है और सुबह जब वो नर्सिंग उनको पैसे फेंक के चली गई। इस पर इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी स्टाफ के खिलाफ की जाएगी। रामनगर का सरकारी अस्पताल जो कि वर्तमान में पीपी मोड पर चल रहा है, लगातार चर्चाओं में घिरता जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जनता की इस गंभीर समस्या को लेकर पूरी तरह मौन साधे हुए हैं, जिस कारण लगातार यहाँ मरीज लुट रहे हैं और कई लोग उपचार के अभाव में अपनी जान भी गंवा रहे हैं। ऐसे एक मामला फिर मंगलवार की देर रात आया, जहाँ एक गर्भवती महिला के तीमारदार उसे प्रसव कराने के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल रात में पहुंचे थे। महिला के तीमारदारों का आरोप है कि हालांकि जो गर्भवती महिला थी उसने एक स्वस्थ शिशु को नॉर्मल डिलीवरी के बाद जन्म दिया, लेकिन तीमारदारों का आरोप है कि वहां तैनात 4 स्टाफ नर्सों द्वारा उनसे 2000 रुपये की मांग की गई। 1000 रुपये देने के बाद उनसे अभद्रता भी की गई और 2000 रुपये लिए गए। वही महिला के तीमारदारों ने यह भी आरोप लगाया कि उसके बाद जो गर्भवती महिला की जो प्रसव कराया गया था उसमें लापरवाही चिकित्सकों द्वारा की गई है, जिसको लेकर महिला को काफ़ी जो है पीड़ा हो गई और उसकी हालत गंभीर हो गई और बुधवार को महिला को रेफर करने के लिए दबाव बनाया गया और रामनगर के सरकारी अस्पताल से कहीं बाहर ले जाने की बात कही गई। जिसके बाद तीमारदारों ने रामनगर के चिकित्सालय में जो चिकित्सक रात ड्यूटी पर तैनात थे या जो महिला स्टाफ तैनात थी उन पर गंभीर आरोप लगाए। तीमारदारों का कहना था कि हालांकि सुबह जब हंगामा उनके द्वारा किया गया तो एक नर्स द्वारा पैसे उनके मुँह पर फेंक कर वापस कर दिए गए और कई प्रकार की बातें की गई है। इस मामले में चिकित्सालय की CMS डॉक्टर चंद्रा पंत ने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में आया और उन्होंने कहा क्योंकि रात्रि ड्यूटी के बाद आप इस समय स्टाफ नर्स छुट्टी चली गई हैं, अपने घर चले गए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और उच्च अधिकारी को अवगत कराने की भी बात कही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ। ये खबर तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।